यह पहले एक सरस्वती मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में इसे एक मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया, जिसमें सरस्वती मंदिर के अवशेष आज भी कुछ बचे हुए हैं। इसके कुछ स्ट्रक्चर को ज़रा दोस्तों देखिए, वो देखिए कुछ ये जो है कि हिंदू आर्किटेक्चर से संबंधित है। आप देखेंगे तो वहाँ पर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम वहाँ आए हैं जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है, जो कि केवल अढ़ाई दिन में ही बना हुआ है, जो कि अजमेर राजस्थान में है। देखिए दोस्तों, ये है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं, जिसे कहा जाता है कि मात्र 3 दिन में ये बनकर यानी अढ़ाई दिन में बन के तैयार हो गया था। जो कि कुछ हिस्टोरियन का मानना ये भी है दोस्तों कि ये पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिसे बाद में इसे तोड़ के जो है कि एक मस्जिद बना दिया गया है। अब एक मस्जिद ही है। इसके कुछ स्ट्रक्चर को ज़रा दोस्तों देखिए, वो देखिए कुछ ये जो है कि हिंदू आर्किटेक्चर से संबंधित है। आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है कि फूल लगा हुआ है। आपको हम ज़रा नज़दीक से होकर दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए। तो इसे जो लगा कि जैसे कि वो अभी तक नहीं है, तो उसे दोस्तों ये बंद कर दिया गया। यहाँ जैसे कोई जा नहीं सकता, ये बंद है। तो ऐसे इस तरह है दोस्तों। ये लोग कहते हैं कि ये जैसे कि 2.5 दिन में बन कर दोस्तों तैयार हुआ है, लेकिन ये 2.5 दिन में बना तो है, लेकिन पहले से बना हुआ था, बस इस पर ऊपर एक स्ट्रक्चर दे दिया गया। ये देखिए दोस्तों, इसे मोहम्मद गौरी ने दोस्तों 1192 में बनवाया था। 1192 में जब हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध जब वो जीता था, जब महाराज पृथ्वीराज चौहान को जब वो हरा दिया था, तो हराने के बाद वो अपने एक सैनिक उसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको यह आदेश दिया था कि मुझे यहाँ पर इस जो है मंदिर सरस्वती मंदिर में मुझे यहाँ पर वो करना है, 60 घंटे के अंदर हमको नमाज़ पढ़नी है, तो ये बनाओ। तो उसने वह बनाया था। और उधर बगल जो आप देख रहे हैं, उधर बगल दोस्तों दरगाह है, जो अजमेर शरीफ का दरगाह है, जहाँ पर बहुत से सेलिब्रिटी नेता बहुत से लोग आते हैं। वहाँ पर जो है कि दरगाह जो है कि नमाज़ पढ़ने के लिए और चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। और ये है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ज़रा आप लोगों को नज़दीक से होकर दिखाते हैं दोस्तों। हालांकि इस पे जो अब जैसे कि कुरान की आयतें इस पे अब लिख दी गई हैं, लेकिन ये जो इसके नीचे का पिलर था, उस जैसे कि अब खंडर का तोड़ दिया गया, और जो ऊपर की जो पिलर है, ये जो है कि इसे बनाया गया था। ये देखिए, ये सब जितनी आप देखेंगे सब जैसे कि वह इस्लामिक धर्म से संबंधित है। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार इसका पहले नाम सरस्वती कंठभरण महाविद्यालय हुआ करता था, जो कि एक सरस्वती मंदिर से संबंधित था। यहाँ पर सरस्वती मंदिर जी उनका माता जी की पूजा की जाती थी। तो इसे इमीडिएटली यानी कि 60 घंटे के अंदर इसे विध्वंस किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बनाया गया। हालांकि दोस्तों अब इसका जो है कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। अब ये है, अब यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है, इसके लिए बनाया गया। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि अढ़ाई दिन में नहीं बना है, ये बस एक किंवदंती है, यानी कि बस एक मिथ्य बनाया गया दोस्तों। ये बना था लगभग कह लीजिए कि 5 या 6 महीने में बना था, लेकिन बस इसे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर एक अढ़ाई दिन का साल में एक मेला लगता है दोस्तों, अढ़ाई दिन का नाम से जाना जाता है। तो उस मेले के नाम से यह झोपड़ा का नाम पड़ गया। हालांकि दोस्तों ये पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं वो पूरा एकदम पहाड़ है। पहाड़ पे ये पूरा एक कह लीजिए बसा ही हुआ है, और चारों तरफ से पहाड़ से ये घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं।
इसके ऊपरी स्ट्रक्चर को बनाया गया है। निचला जो पहले से ही बना था, वो पहले से सरस्वती मंदिर हुआ करता था। बाद में इसे जो ऊपरी स्ट्रक्चर को ही यहाँ पर खड़ा किया गया, पिलर को खड़ा कर दिया गया। इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, क्योंकि 3 दिन लग गया था इसे ऊपरी ढांचा बनाने में। अब आप कह सकते हैं कि यह एक टूरिस्टिक हब भी है और साथ में यहाँ पर 3 टाइम का नमाज भी पढ़ा जाता है। और इसी 2.5 दिन के झोपड़े के बगल में ही पूरा एक गाँव बसा है, जिसमें आपको मेजॉरिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। हालांकि दोनों यहाँ पर रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहीं पर क्योंकि यहीं पर अजमेर शरीफ का दरगाह भी है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि शेख सलीम चिश्ती का मज़ार भी है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को समान समझते थे। ये देखिए दोस्तों, ये बाज़ार है, कह लीजिए ये 2.5 दिन झोपड़े के जब आप जाएंगे तो ये बाज़ार पड़ेगा। इसी बाज़ार से होते हुए लोग जाते हैं। ये बाज़ार लगी हुई दोस्तों, ये कह लीजिए कि ये 2.5 दिन झोपड़े के मुश्किल से कुछ दूरी पे ये बाज़ार लगी हुई है और इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर जैसे कि ये रास्ता ज़्यादातर आपको भीड़ नज़र आएगा, शाम को और ज़्यादा भीड़ नज़र आएगा, क्योंकि यहीं पर अजमेर शरीफ का दोस्तों दरगाह है। और यहाँ दरगाह पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और कह लीजिए कि अपनी मन्नत पूरी करते हैं। मन्नत पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। ये देखिए, ये गेट है, मेन गेट है। और देखिए इसी के बगल में जैसे कि होटल्स वगैरह की भी सुविधा प्रदान की गई है। अरे भैया, हाँ, कैप्टन होटल। और ये है दोस्तों, ये अजमेर शरीफ का दरगाह है। ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं, इसी गेट से अंदर जाते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह दोस्तों उसे गरीब नवाज भी कहा जाता है, कि यहाँ पर जैसे दोस्तों बहुत से लोग बहुत दूर दूर से सेलिब्रिटी भी यहाँ पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं या चादर भी चढ़ाते हैं। इस टाइम आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। भीड़ इसलिए क्योंकि दोस्तों इस समय रमज़ान चल रहा है, तो आप यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रि माँ दुर्गा का समय या शिवरात्रि भगवान शिव जी का समय, ये बहुत पवित्र माना जाता है दोस्तों हिंदू धर्म में। वैसे ही मुस्लिम धर्म में रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ लोग अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं, और यह कह लीजिए कि यहाँ पर अजान या नमाज भी पढ़ने आते हैं। हालांकि इस दरगाह में, इस नवाज शरीफ दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग यहाँ आ जा सकते हैं और अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पर निःशुल्क भोजन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यहाँ पर 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट इसलिए है जैसे कि यहाँ पर बगल में ही दरगाह है, और दूसरा कि यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा, जो दोनों कह लीजिए कि एक क्राउडेड एरिया है, इसलिए आपको इस गली में काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों पहले ही पार्ट में मैंने आप लोगों को वह दिखा दिया है, अपना दरगाह दिखाया है। दरगाह में आप लोगों को हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मैं वो वाला आप लोगों को दिखाऊं, तो ऐसा है। तो जैसा दोस्तों क्षेत्र है वैसा आपको देखने को मिलेगा। और रही बात कि दोस्तों कहते हैं ना कि भारत एक विविधताओं का देश है, हम जितने विविध हैं उतने ही एक हैं। अगर इस पर हम राजनीति करना चाहें तो राजनीति भी कर सकते हैं, और अगर हम एक रहना चाहें तो एक भी रह सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर होली के पर्व पर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग मिलकर होली मनाते हैं, और उस दिन यहाँ पर सारी दुकानें बंद रहती है और सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरा कह लीजिए दोस्तों, ये पूरा रास्ते भर कह लीजिए पूरा मार्केट है दोस्तों, और पूरा मार्केट आपको जो है कि कह लीजिए धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि जैसे कि जो जहाँ क्षेत्र रहता है दोस्तों वैसा ही आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई नीचा है या कुछ ऊंचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह का ये दोस्तों ये नियम होता है। आप अयोध्या में चले जाइए तो अयोध्या में श्री राम जी से संबंधित चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यहाँ आएंगे तो यहाँ से मिलेंगी। तो अपनी अपनी दोस्तों क्षेत्र की वैल्यू है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और बाकी वीडियो कैसी लग रही है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई बात इधर उधर हुई है तो प्लीज़ दोस्तों मैनेज कर लीजिएगा, कि तो देखो इस फील्ड में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। अभी मैं एक और वीडियो डालूँगा, उसमें भी ये बात बोलूँगा कि देखिए इस फील्ड में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। हाँ, जितना मैं पढ़ा हूँ उस हिसाब से मैं बताया। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो।